स्वामी, 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 हमारे पुत्र इंद्र और दूसरे देवताओं के साथ क्या हुआ? कुछ सुना आपने? हाँ सुना देवी, सुनकर दुख अवश्य हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ। जो एक ही भूल को बार बार दोहराएं तो ये समझ लेना चाहिए कि ना तो उन्हें अपनी भूल को सुधारने की इच्छा है और ना ही वो अपनी भूल का सुधार चाहते हैं। परिणाम ये होता है कि वो बार बार भूल करते जाते हैं और दंड भोगते जाते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पुत्रों को सिंहासन और देवलोक खोने का अभ्यास हो चुका है। इससे पहले भी तो वो देवलोक से निकाले जा चुके हैं। किंतु इस बार समस्या गंभीर है स्वामी। असुरराज बलि ने घोषणा कर दी है कि जो भी मेरे पुत्रों को शरण देगा, बलि उसे अपना शत्रु मानकर उस पर आक्रमण कर देगा। देवलोक छीन चुका है, पाताल लोक जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मेरे पुत्र कहां जाएंगे? आप ही कोई मार्ग दिखाइए स्वामी। हमारे पुत्र स्वयं को अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान समझते हैं। वो कोई भी कार्य करने से पहले हमसे परामर्श लेना आवश्यक नहीं समझते और फिर कोई ऐसा कार्य कर बैठते हैं जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता। वो ये भी भूल जाते हैं कि भूल उनसे होती है और दुख हमें झेलना पड़ता है। अब सत्य कहते हैं स्वामी, किंतु हमारे पुत्रों पर संकट आए तो हम उनसे मुंह तो नहीं मोड़ सकते। हमें को कुछ सोचना है। मैं तो सोच सोच कर हार गई। आप ही कुछ बताइए स्वामी। यदि देवता मेरी संतान है तो दानव भी मेरी संतान है। इसीलिए तो कह रही हूं कि आप कुछ कीजिए। असुर माता दिति, असुर माता दिति मेरी धर्म पत्नी अवश्य है, परंतु वो आपकी छोटी बहन है। मेरी तुलना में आपसे उनका नाता अधिक पहले का है। देवी, आप स्वयं उनके पास जाएं। हो सकता है कि बड़ी बहन की दशा देखकर छोटी बहन का मन पसीज जाए। मेरे विचार में इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं रह गया है। दिति, दीदी आप? हाँ मैं। भीतर आइए। नहीं बहन, यही ठीक है। मैं तुमसे कुछ सहायता मांगने आई हूं। मेरी बात को ठुकराना मत। ऐसी क्या बात है दीदी? बलि तुम्हारा प्रपौत्र है। ओह, तो ये बात है। बलि ने मेरे पुत्रों को घर से बेघर कर दिया है। और आपके पुत्रों ने बलि के साथ क्या व्यवहार किया था? उनसे भूल हो गई बहन। और ये भूल पहली बार तो नहीं हुई। आपके पुत्रों ने कई बार मेरे हृदय को अपनी भूलों से घायल किया है। मैं उन्हें भूलने का प्रयत्न कर ही रही थी, किंतु आपने आकर फिर उनका स्मरण करा दिया। आप चाहती हैं कि मैं इस झगड़े में हस्तक्षेप करूं? हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे द्वार पर आई हूं। परंतु मैं क्यों हस्तक्षेप करूं दीदी? इसलिए कि यदि एक बहन पर कोई संकट आए तो दूसरी बहन को उसकी सहायता करनी चाहिए। मुझ पर भी तो कई बार संकट आए, मेरी तो किसी ने सहायता नहीं की। दीदी, कहने की बात नहीं, परंतु आज जब आपके पुत्र घर से बेघर हुए हैं तो आपके नेत्रों से अश्रुधारा बह रहे हैं। परंतु आपके पुत्र ने जब मेरे विरोचन को मार कर जला डाला था और जब आपके पुत्रों ने अकेले बलि को घेर कर उसका शरीर छलनी छलनी कर दिया था, बड़ी निर्दयता से उसकी हत्या कर दी थी, तब आपके नेत्रों से अश्रु की एक बूंद भी नहीं टपकी थी। दीदी, यदि आप माता हैं तो मैं भी माता हूं दीदी। अपने पुत्रों पर अत्याचार होता देख मेरा मन भी तड़प उठता है। मेरी बात तो सुनो दीदी। मेरी कुटिया में आपका स्वागत है। मेरे मन में आपके लिए अपार आदर है, परंतु मुझे खेद है
मैं इस विषय में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। दीदी, देखा आपने महादेवी, देखा कभी कभी संतान माता को कितना स्वार्थी बना देती है। नारी माता का रूप अवश्य होती है, परंतु एक ही घटना ने एक माता को कितना हृदयहीन बना दिया। परंतु इसमें दिति का क्या दोष? विरोचन और उसके उपरांत बलि के साथ देवराज ने जो व्यवहार किया, उससे दिति तो क्या, स्वयं आपको और मुझे भी देवराज पर क्रोध आ चुका है। सत्य है, देवराज ने जो कुछ किया बहुत बुरा किया, परंतु संतान कभी कभी यह भूल जाती है कि उसके अपराध का दंड केवल उसी तक सीमित नहीं रहता, उसके माता पिता को भी भोगना पड़ता है। महादेवी, जिस प्रकार चोट यदि केवल एक ही उंगली को लगे तब भी पीड़ा सारे शरीर को झेलनी पड़ती है, उसी प्रकार भूल परिवार के एक ही सदस्य से होती है, परंतु उसका प्रभाव और परिणाम समस्त परिवार को सहन करना पड़ता है। अब देखना यह है महादेवी कि बलि अपने क्रोध पर कितना अंकुश लगा पाता है। परंतु उसने अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तो देख रही हूँ कि इतनी बड़ी घटना घटने के उपरांत भी उसकी दानी प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हे कमल नयन, अपने प्रपौत्र बलि को नित्य दिन जी भर के दान करती देखती हूँ तो मेरा मन खिल उठता है। धन तो सबको आप ही की कृपा से मिलता है महादेवी, किसी को आप मांगने पर देती हैं तो किसी को बिना मांगे। हाँ कमल नयन, परंतु जब कोई मेरा दिया हुआ धन निर्धनों को दान कर देता है तो मैं गदगद हो उठती हूँ। मेरा मन करता है कि मैं उसे और भी धन दूं। इसका अर्थ महादेवी कि आप अपने प्रपौत्र बलि का कोष कभी रिक्त ही नहीं होने देंगी। हाँ कमल नयन, मेरे धन का वो सदुपयोग कर रहा है। मैंने तो निर्णय किया है कि कभी भी उसे धन की कमी का आभास नहीं होने दूंगी। स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। मुझे धन नहीं चाहिए सम्राट। प्रणाम देवी, मैंने आज पहली बार आपको देखा। कौन है आप? परिचय जानकर दान देना दान लेने वाले का भी अपमान है और दान देने वाले का भी। परिचय जानने की इच्छा का कारण यह नहीं था कि दान मांगने वाले का अपमान हो। आप कहिए, क्या चाहती हैं आप? मैं जो मांगूंगी क्या आप मुझे देंगे सम्राट? देवी, आप असुरलोक के सम्राट प्रहलाद के पौत्र के समक्ष खड़ी हैं, जिनसा दानी ना कोई जन्मा है ना कभी जन्मेगा। देवी, ये मेरे गुरुदेव का स्नेह है।
जो ये ऐसा कह रहे हैं, परंतु यदि मेरे वश में होता तो मैं इस संसार का सारा धन निर्धन और धनहीन लोगों में बांट देता। क्षमा भी? अर्थात क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या दानी सम्राट बलि किसी को क्षमादान भी कर सकता है? हाँ, तीनों लोकों में केवल देवताओं को छोड़कर मैं किसी को भी क्षमादान कर सकता हूं। माता लक्ष्मी की सौगंध, यदि केवल उन्होंने मेरी हत्या की होती तो मैं उन्हें क्षमादान कर देता, परंतु उन्होंने छल से मेरे निर्दोष पिताश्री की हत्या करके अपने आप को क्षमादान के योग्य ही नहीं रखा। देवी, आप किसके लिए क्षमादान चाहती हैं? केवल देवताओं को छोड़कर आपके बिना कहे मैं किसी को भी क्षमादान कर सकता हूं। माता लक्ष्मी का यह भक्त केवल एक दिन में ही अपना सारा धन दान कर सकता है। आप कहिए, आप क्या चाहती हैं? मुझे खेद है, आप निराश होकर जा रही हैं देव माता। क्या कहा? देव माता? देव माता, मुझे क्षमा कर दीजिएगा देव माता, मैंने आपको निराश किया, किंतु आप मुझसे आशीर्वाद लेने का अधिकार मत छीनिएगा देव माता। मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए देव माता। हे माता, हे महादेवी, आप निर्धन को भी मुस्कुराकर देख लें तो वो धनवान हो जाए, और धनवान से रुष्ट हो जाए तो एक क्षण में कंगाल हो जाए। आप जिस चौखट पर पग धरें वो स्वर्ण की हो जाए, और आप जिस घर को छोड़ दें वो नर्क समान हो जाए। तीनों लोक में ऐसा कौन है जो आपकी कृपा दृष्टि नहीं चाहता? आप जीवन की सबसे महान आवश्यकता है, आप जीने का महानतम साधन है। संसार की सारी हलचल, सारी चहल पहल आपके बल पर है। आप प्रसन्नता का आधार है माते। मुझ पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखिए, मुझ पर सदा अपनी कृपा दृष्टि रखिए। आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं माते। मेरा यश कुछ नहीं, मेरा मान सम्मान कुछ नहीं। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी, मंत्रपूते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। मैं तुम्हारे समक्ष खड़ी हूं वत्स, आंखें खोलो। माता, आप? माता, मैं अपने भाग्य पर जितना भी गर्व करूं कम है। मेरे ये नेत्र इस योग्य नहीं कि आपके दर्शन पाकर तृप्त हो जाएं। मैं दीनहीन केवल आपकी कृपा पर ही आश्रित हूं। मैं धन्य हो गया माते, मैं धन्य हो गया। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं वत्स, जो मांगना है मांग लो। माता, आपके दर्शन मिल गए, अब और क्या मांगू? इस संसार में इससे बड़ा धन और क्या होगा? तुम्हारी दानी प्रवृत्ति देखकर मैंने ये निर्णय लिया है
कि तुम्हें दान करने के लिए नित्यदिन 100 भार स्वर्ण दे दिया करूंगी। आपको कोटि कोटि प्रणाम माता। और कोई इच्छा हो तो कहो पुत्र। इच्छा तो है माता, केवल एक ही इच्छा है। जिस प्रकार आपने यहां आकर मुझे धन्य किया, उसी प्रकार एक दिन भगवान श्री विष्णु भी आए और उन्हें अपने समक्ष पाकर मेरा जीवन सफल हो जाए। ये तो तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है वत्स। बुलाने वाले में शक्ति हो तो वो उन्हें किसी भी समय किसी भी स्थान पर बुला सकता है। एक नन्हे बालक ध्रुव ने उन्हें भोलेपन से पुकारा तो वो उसके पास भी चले गए। तुम्हारे दादा श्री प्रहलाद ने उन्हें मन से स्मरण किया तो मेरे नारायण ने उन्हें भी निराश नहीं किया। जानता हूं माता, विश्वास कीजिए, उन्हें मेरे पास भी आना ही होगा। नारायण नारायण। देवर्षि प्रणाम लक्ष्मी नारायण। आइए देवर्षि, स्वागत है स्वागत है। इतने दिनों के उपरांत दर्शन दिए, कहां रहे? जहां भी रहा आपका ही नाम जपता रहा, आपका ही गुणगान करता रहा। हे प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने के अतिरिक्त मेरा और कार्य ही क्या है। परंतु माता के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। माता कहां चली गई? देवर्षि, आपकी माता को समस्त त्रैलोक्य में कृपादान करने से अवकाश कहां? वो तो चाहती हैं कि समस्त संसार में कोई भी व्यक्ति निर्धन ना रहे। जहां भी वो जाएं, स्वर्ण की वर्षा कर दें। सत्य कहा आपने। माता का हृदय इतना विशाल है कि वह धन बांटते बांटते नहीं थकती। परंतु एक बात है प्रभु, कह दूं? कहिए कहिए, वैसे भी कोई बात कहने से कोई आपको रोक थोड़ी ना सकता है देवर्षि, कहिए। माता के बिना विष्णुलोक अधूरा सा लगता है। कहां है वे? विष्णु लोक? देवर्षि, आपकी माता के बिना तो स्वयं भगवान विष्णु अधूरे लगते हैं। समस्त संसार मुझे लक्ष्मी नारायण अकारण ही नहीं पुकारता। देवर्षि, इस समय वो अपने प्रपौत्र बलि से मिलने गई है। बहुत प्रसन्न है वो उसके दान पुण्य से, उसे आशीर्वाद देने गई है। पर आप तो जानते हैं अपनी माता का स्वभाव, जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके भंडार भर दे। यह तो मैं जानता हूं लक्ष्मी नारायण, परंतु इसके पीछे आपकी क्या लीला है, यह जानने का प्रयत्न कर रहा हूं। अर्थात हे पद्मनाभ, एक और आपने देवताओं के सिर से हाथ हटा लिया है, दूसरी ओर माता बलि पर कृपा पुष्प बरसा रही हैं, और तीसरी ओर मानव लोक में देवराज और अन्य देवताओं की पूजा आरंभ हो गई है। मैं ये तो जानता हूं लक्ष्मी नारायण कि ये सब आपके संकेत पर हो रहा है, पर क्यों हो रहा है ये नहीं समझ पा रहा हूं। हे वर्षि, क्या प्रसन्न नहीं है कि जिन बेचारे देवताओं की पूजा बलि ने बंद करवा दी थी, उनकी कहीं तो पूजा हो रही है, कोई तो पूजा कर रहा है। आप तो जानते हैं देवर्षि कि हमारे देवराज इंद्र की एक बड़ी दुर्बलता है। उन्हें यह लगता है कि कोई उनकी पूजा ना करे तो उनका महत्व घट जाएगा। बेचारे देवताओं को कहीं तो आश्रय मिला, मानव लोक में ही सही। मैं जानता हूं कि आप मुझे अभी कुछ नहीं बताएंगे, किंतु हे लक्ष्मी नारायण, आपकी सुंदर हंसी मुझे बहुत कुछ बता रही है। अच्छा, मेरी सुंदर हंसी में आपको किसी कथा का आभास हो गया क्या? नारायण नारायण, आप नायकों के नायक हैं सर्वेश्वर, त्रिलोक की सारी कथाओं के जन्मदाता हैं। मैं तो आपके कथानक का एक छोटा सा पात्र हूं। कहानी तो नायक के मुख से ही भली लगती है। हे सर्वेश्वर, आपके मन में कौन सी कथा रच रही है, ये तो आप ही बताएं। आप ठीक समझे देवर्षि, एक कथा की रचना तो अवश्य हो रही है, पर उसका चरम बिंदु कब, कैसे और कहां आएगा,
इसकी प्रतीक्षा तो स्वयं मैं भी कर रहा हूं। आप भी कीजिए। सम्राट की जय हो। क्या समाचार लाए हो सेनापति? सम्राट, मुझे खेद है, परंतु मेरे पास आपको सुनाने के लिए कोई बहुत शुभ समाचार नहीं है। क्या कहना चाहते हो? महाराज, आपके आदेशानुसार समस्त पाताल लोक में देवताओं की पूजा रोक दी गई है, परंतु क्या? महाराज, मानव लोक में अब भी देवताओं की पूजा हो रही है, बल्कि उसमें कुछ वृद्धि ही दिखाई दे रही है। क्या मानव लोक में हमारी घोषणा की गूंज नहीं पहुंची कि जो भी देवताओं की पूजा करेगा वो हमारे क्रोध को निमंत्रण देगा? पुत्र, तुम पाताल लोक के सम्राट हो। मानव लोक तुम्हारी सत्ता के घेरे से बाहर है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि मुझे मानव लोक को भी अपनी सत्ता के घेरे में लाना होगा। इसके लिए तुम्हें मानव लोक पर चढ़ाई करनी होगी। तो मैं करूंगा, अवश्य करूंगा। मैं मानव लोक में देवताओं की पूजा रुकवा कर ही दम लूंगा। बहुत शुभ विचार है पुत्र, बहुत शुभ विचार। यदि तुमने पृथ्वी लोक पर भी विजय पा ली तो देवताओं को सिर छुपाने के लिए कोई स्थान नहीं मिलेगा। ऐसा ही होगा गुरुदेव। जहां भी देवताओं की पूजा होगी मैं वहां जाकर उनसे युद्ध करूंगा और उसे जीत लूंगा। सेनापति जी महाराज। हमारी सेनाओं को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दे दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। पुत्र प्रहलाद। देवर्षि प्रणाम। देवर्षि आयुष्मान भव। देवर्षि, आपने मुझे अचानक दर्शन देकर धन्य कर दिया। आपकी पवित्र वाणी से नारायण का नाम सुनने को मेरे कान तरस गए थे। मुझ पर बड़ा उपकार किया आपने इस वन में पधारकर। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता होती है। तुम्हारे जैसे शिष्य की खोज मुझे इस वन से उस वन में फिराती रहती है। परंतु सत्य तो यह है कि तुम्हारे जैसा शिष्य मिलना बहुत कठिन कार्य है। मेरे जैसा शिष्य मिलना तो केवल कठिन है, परंतु आप जैसा गुरु मिलना असंभव है। मुझे गर्व है कि त्रिलोक के महानतम गुरु के चरणों की धूल से मैं तिलक कर सका। परंतु हे देवर्षि, यद्यपि आपका मेरे पास आना मेरा परम सौभाग्य है, परंतु मुझे विश्वास है कि आपका आना अकारण नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है शिष्य। मुझे ये तो ज्ञात है कि संसार को त्याग कर संन्यास ले लेना बहुत महान कार्य है। मैं तो ये जानने के लिए भ्रमण कर रहा था कि संन्यास का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तुम्हें देखकर मुझे यह भी ज्ञात हो गया शिष्य। मैं समझा नहीं देवर्षि, मुझे देखकर क्या ज्ञात हुआ आपको? तुम्हें देखकर मुझे यह ज्ञात हुआ पुत्र कि संन्यास न केवल जग से मुक्ति दिला देता है, वरन इस चिंता से भी मुक्त कर देता है कि जग पर अच्छी बीत रही है या बुरी। मैं समझ गया था देवर्षि कि आपका आना अकारण नहीं है। सब कुशल मंगल तो है। कुशल मंगल होता तो यहां आकर तुम्हारे तप को मैं भंग क्यों कर देता? आपने मेरा तप भंग नहीं किया। आपका दर्शन भी तो तप का एक अंश है। परंतु मैं ये अवश्य जानना चाहूंगा
कि कहीं कोई असाधारण घटना तो नहीं घटी? मेरा पौत्र बलि कैसा है? तुम्हारा पौत्र बलि तो सकुशल है, परंतु उसके कारण दूसरों की कुशलता संकट में पड़ सकती है। देवर्षि, आपने ये कहकर मेरी व्याकुलता को बढ़ा दिया है। कृपया स्पष्ट कहें कि क्या हो रहा है? तुम्हारे पौत्र बलि ने मानव लोक पर आक्रमण की घोषणा कर दी है। मानव लोक पर आक्रमण? मुझे यह तो ज्ञात है कि पुत्र विरोचन की हत्या और स्वयं उसके विरुद्ध किए गए देवताओं के अभियान से वो बहुत क्रोधित है, परंतु इसमें मानव और मानव लोक कहां से बीच में आ गया? देवताओं की पूजा पाताल लोक में तो बंद हो गई है, किंतु मानव लोक में अब भी हो रही है। तुम्हारे पौत्र को इसी बात पर क्रोध आ गया। परंतु यह तो सर्वथा अनुचित है। उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं। कौन रोक टोक सकता है उसे? तुम वहां हो नहीं, रहे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तो वो तो इस बात से आनंद ले रहे हैं कि अब उनके और बलि के बीच कोई और नहीं आ सकेगा। तो फिर आप ही कोई उपाय बताएं देवर्षि। मुझे विश्वास तो नहीं, किंतु संभव है कि यदि तुम बलि को समझाओ बुझाओ तो वो समझ जाए। यदि यही मार्ग रह गया है तो मैं इस वन को छोड़कर असुर लोक अवश्य जाऊंगा। मैं रोकूंगा उसे इस अनर्थ से। नारायण नारायण। सम्राट बलि की जय हो। सेनापति, हमारी सेना प्रस्तुत है। हाँ सम्राट, बस गुप्तचरों के लौटने की प्रतीक्षा है। गुप्तचरों के लौटते ही मानव लोक पर आक्रमण कर दिया जाएगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे पौत्र। दादाश्री, प्रणाम दादाश्री। आयुष्मान भव। दादाश्री, आपको देखकर मेरी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। और यह सुनकर हमारे दुख की सीमा नहीं रही कि तुम मानव लोक पर आक्रमण करने जा रहे हो। क्यों दादाश्री? सुनो पौत्र, मानव और मानव लोक से हमारा कोई विवाद नहीं। वर्षों पहले एक संधि हुई थी जिसके अनुसार देवलोक पर देवताओं का, मानव लोक पर मानव का और असुर लोक पर हमारा आधिपत्य मान लिया गया था। परंतु दादाश्री, पिताश्री और मेरी हत्या के उपरांत देवताओं ने उस संधि की धज्जियां उड़ा दी और तुमने देवलोक पर विजय पताका फहराकर उसका उत्तर दे दिया। बस अब इस विवाद को इसी बिंदु पर समाप्त हो जाना चाहिए। परंतु दादाश्री, मैंने देवताओं की पूजा बंद कर देने का आदेश दिया है। असुर लोक में उस आदेश को मान लिया गया है, परंतु मानव लोक में नहीं माना गया है। मानव लोक तुम्हारे अधीन नहीं है पौत्र। तो मैं उसे अपने अधीन करूंगा। यह तुम्हारी भूल होगी दादाश्री, यह देवताओं का अंतिम दंड होगा। पौत्र, अपने और देवताओं के झगड़े में निर्दोष मानव को लपेटना न्याय संगत नहीं होगा। परंतु दादाश्री, जिन देवताओं ने आपको, मेरे पिताश्री को और मुझे कष्ट पहुंचाया, उनकी पूजा बंद करवा देना सर्वथा न्याय संगत है। मानव लोक में हस्तक्षेप करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रश्न अधिकार का नहीं है दादाश्री, प्रश्न कर्तव्य का है। किस कर्तव्य की बात कर रहे हो तुम? मैं वचन निभाने के कर्तव्य की बात कर रहा हूं दादाश्री। मैं वचन को दान की श्रेणी में रखता हूं, जो देकर लौटाया नहीं जाता। किसको वचन दिया है तुमने? अपने गुरु शुक्राचार्य को। मैंने उन्हें वचन दिया है कि मैं मानव लोक में देवताओं की पूजा बंद करवा कर ही दम लूंगा।
अच्छा, तो ये बात है। इसका अर्थ यह हुआ पौत्र कि वो सीमा रेखा ही मिट चुकी है जहां से बड़ों के द्वारा किसी को रोका जा सके। तू हटी है पौत्र। मैं वचनबद्ध हूं दादाश्री। आज मैं मान गया पौत्र कि भाग्य का लेख कोई नहीं मिटा सकता। ब्रह्मा जी भी न जाने किस लेखनी से भाग्य लिखते हैं कि जिसमें एक भी बिंदु का हेर फेर नहीं किया जा सकता। परंतु इतना ध्यान रखना पौत्र कि तुम मानव लोक की सीमा की ओर नहीं, अपने पतन और विनाश की ओर बढ़ रहे हो। और मेरा दुख यह है कि इसका परिणाम जानकर भी मैं तुम्हें नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। माते। वत्स, तुमने अपने दादा श्री महान भक्त प्रहलाद की बात न मानकर अच्छा नहीं किया। मैं मानना चाहता था माते, परंतु दादाश्री ने आने में देर कर दी। बाण धनुष से निकल चुका था। मैं अपने गुरुदेव को वचन दे चुका था और अब मेरी मृत्यु हुई, मुझे मेरा वचन निभाने से रोक सकती है? नहीं वत्स, केवल मृत्यु नहीं, विवेक भी रोक सकता है। विवेक से तनिक सोच कर देखो तो तुम्हें अपने निर्णय की बुराइयां अपने आप दिखाई देंगी। तनिक सोचो पुत्र, तुम्हारे जिस निश्चय से तुम्हारे दादा श्री मेरे पुत्र प्रहलाद को इतना दुख हुआ, तो उसे जानकर भगवान विष्णु को कितना दुख होगा। मैं विवश हूं माते। तुम विवश नहीं हो पुत्र। क्रोधाग्नि ने तुम्हारे विवेक के नेत्रों के आगे धुएं की चादर तान दी है और तुम उससे आगे नहीं देख पा रहे हो। मेरी मानो तो अपना निर्णय बदल दो। अपना निर्णय बदलना मेरे वश में नहीं है माते। संभवतः यह निर्णय मेरे भाग्य का लेख बन गया है। प्राणी भूल स्वयं करते हैं और दोष भाग्य को देते हैं। यह निर्णय पूर्णतया तुम्हारा था, तुमने स्वयं लिया था। निर्णय ले लिया, वचन दे दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता माते। कर सकते हो, एक कार्य तुम अब भी कर सकते हो। क्या माते? अपने निर्णय और अपनी माता में से किसी एक को चुन लो। माते? हाँ वत्स, और ये निर्णय भी तुम्हें आज ही लेना होगा कि तुम्हें अपने निर्णय से अधिक प्यार है या मुझसे। तुम्हारे इस मौन को मैं स्वीकृति समझूं या अस्वीकृति?
असुर लोक सम्राट की जय हो, जय हो। कहाँ छिपाया तूने कायर देवताओं को? महाराज, वे तो ये सुनते ही यहाँ से चले गए कि आप इधर पधार रहे हैं। तो इसका अर्थ ये है कि वो यहीं थे? हाँ महाराज। तो क्या तूने उन्हें शरण दी थी? ये भी सत्य है महाराज। क्यों दी शरण? क्या तूने मेरी घोषणा नहीं सुनी थी कि जो भी देवताओं को शरण देगा वो मेरा शत्रु होगा? मुझसे भूल हो गई महाराज, मुझसे भूल हो गई। इस भूल का दंड तुझे मिलेगा, अवश्य मिलेगा। माते, माते, हम शून्य में भटकते भटकते थक गए हैं। त्रिलोक में हमें रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिल पा रहा। हम कब तक यूं ही भटकते रहेंगे? पुत्रो, तुमने जो किया उसे करने से पहले यदि अपने पिताश्री या मुझसे परामर्श लिया होता तो तुम्हें ये दिन देखने न पड़ते। हमसे भूल हो गई माते। माते, हमें हमारे किए का दंड मिल गया, परंतु माते, यह दंड क्या हमें आजीवन भोगना पड़ेगा? हमें एक लक्ष्मी पति का आश्रय था, पर उन्होंने भी हमें त्याग दिया। धीरज धरो मेरे पुत्रों, मैं तुम्हें इस प्रकार भटकता नहीं देख सकती। ये कैसे संभव है? माता पिता के रहते संतान अनाथों की भांति भटकती फिरे। परंतु माते, हमारी परीक्षा तो केवल उसी समय समाप्त हो सकती है जब लक्ष्मीपति हमें क्षमा कर दे, और उन्हें केवल आप मना सकती हैं। मैं उन्हें मनाऊंगी। मैं उनसे कहूंगी कि मेरे पुत्रों को क्षमा कर दें। उन्होंने कभी मुझे एक वचन दिया था, मैं उन्हें उस वचन का स्मरण कराऊंगी। निराश मत हो पुत्रों, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगी, अवश्य करूंगी, अवश्य करूंगी। मैं जानती हूँ कमल नयन, इस समय आपके मन में कितनी गहरी उदासी छाई हुई है। उदासी तो आपके नेत्रों से भी झांक रही है महादेवी। क्या करूं? निर्दोष और असहाय मानव पर जब अत्याचार होता है तो आप भी व्याकुल हो उठते हैं और मैं भी तड़प उठती हूँ। बलि ने मानव लोक में जो उथल पुथल मचाई है उस पर मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। मैंने आपसे कहा था महादेवी कि आसुरी प्रवृत्तियों को परिवर्तित होने में कई पीढ़ियां बीत जाएंगी, और मैंने यह भी कहा था ना महादेवी कि बलि अपने जीवन के दोराहे पर खड़ा है। हाँ कमल नयन, मुझे आपके मुख से निकला एक एक शब्द स्मरण रहता है, मैं कैसे भूल सकती हूँ। बस मुझे दुख इस बात का है कि इस दोराहे पर पहुंचकर बलि उस मोड़ की ओर मुड़ गया है जो सत्य के मार्ग पर नहीं जाता। मुझे इसका भी दुख है कि उसने मेरी बात नहीं मानी। महादेवी, हर निर्माण में विनाश के और हर उत्थान में पतन के कारण भी छिपे हुए होते हैं।
जब भी कोई व्यक्ति ऊंचाइयों पर जाने लगता है तो पतन उसे नीचे लाने के अवसर खोजता रहता है। बलि ने आपकी बात को ना मानकर अपने पतन को अवसर प्रदान किया है। मुझे अपने प्रिय पुत्र प्रहलाद के वंशज के पतन का विचार ही बहुत दुखी कर देता है। बलि ने सब कुछ बदल दिया। पर महादेवी ये मत भूलिए कि बलि का एक गुण प्रशंसा करने योग्य है। वो अपनी बात पर अडिग रहा। उसने जो कहा वही कर दिखाया। हे पद्मनाभ, हे महादेवी, हे नारायण, हे त्रिलोकीनाथ। अरे अरे, देव माता अदिति, ये आप क्या कर रही हैं देव माता? अब त्रिलोक में मेरे लिए आपके चरणों के अतिरिक्त कोई स्थान नहीं रह गया है। ये मेरा अंतिम आश्रय है। मुझे अपने चरणों में पड़ा रहने दीजिए। नहीं देव माता, नारी और माता का स्थान मेरे चरणों में नहीं, मेरे मन में है, मेरे शीश पर है। आज्ञा दीजिए, आप क्या चाहती हैं? मेरे पुत्रों को क्षमा कर दीजिए जगदीश्वर। देवमाता अदिति, आपके पुत्रों ने मेरे विरुद्ध तो कोई अपराध किया नहीं है जिसे मैं क्षमा कर दूं। उन्होंने विरोचन और बलि के प्रति अपराध किया है देवमाता, सो क्षमा भी केवल वही कर सकते हैं। हां, मुझे उन पर रोष अवश्य है और इसीलिए मैंने अपना नाता उनसे तोड़ लिया है। तो आप मेरी विनती मान लीजिए, अपना रोष समाप्त कर दीजिए, उनसे फिर अपना नाता जोड़ लीजिए। आपके बिना मेरे पुत्र तो माता पिता के रहते हुए भी अनाथ हो गए हैं। हे महादेवी, आप तो माता है, नारी है। आपसे तो मेरे मन की दशा छिपी नहीं। आप त्रिलोकीनाथ से कहिए कि मेरे पुत्रों को क्षमा कर दें। हे कमल नयन, आप तो स्वयं जानते हैं कि मेरे मन में कितना रोष और दुख है, परंतु मैं एक माता हूं और मुझसे किसी माता के अश्रु देखे नहीं जाते। चाहे जो भी हो, देवतागण हमारा अंश है। हम स्वयं को उनसे दूर तो कर सकते हैं, परंतु अलग नहीं हो सकते। और स्वामी, आपके चरणों में आने वाला यूं भी निराश नहीं लौटता। आप देव माता अदिति को निराश मत कीजिए। हे महादेवी, यदि आपकी इच्छा है और यदि देव माता अदिति भी यही समझती हैं कि इससे उनके मन का बोझ हल्का हो जाएगा, तो लीजिए। हे विष्णुप्रिया, हे महालक्ष्मी, मैं आपको साक्षी मानकर देवताओं से अपने संबंध विच्छेद के अंत की घोषणा करता हूं। अब तो आप प्रसन्न हैं माता, इसीलिए आप विष्णु लोक आई थी ना? नहीं त्रिलोकीनाथ, ये तो मेरे आने का केवल एक और वो भी छोटा सा कारण था। बड़ा और मुख्य कारण मैंने अभी बताया नहीं। और क्या कारण है देव माता? मैं आपको कुछ याद दिलाने आई थी सर्वेश्वर। आपको उस दिन का स्मरण है जब मेरे पुत्रों ने माता दिवस मनाकर मुझे सम्मानित किया था? आप और माता भी वहां पधारे थे, याद है माता? हम कुछ नहीं भूले देव माता। उस दिन आप बहुत प्रसन्न थे त्रिलोकीनाथ। मेरे कमल नयन तो ऐसे हैं कि जब कोई संतान अपने माता पिता का आदर करती है तो ये बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, और जब कोई संतान अपने माता पिता को दुख देती है तो ये भी दुखी हो जाते हैं। परंतु नारायण, उस दिन तो आप इतने प्रसन्न थे कि आपको अपने अजन्मा होने का दुख हो रहा था, और अब कह उठे थे कि कितना अच्छा होता कि आपका जन्म मेरी जैसी माता के कोख से हुआ होता। हाँ देव माता, मैंने यही कहा था। और फिर आपने वचन दिया था
कि एक बार मेरे पुत्र बनकर आप मेरी कोख से अवश्य जन्म लेंगे। मैं आपको आपका वही वचन याद दिलाने आई थी सर्वेश्वर। उचित समय पर मैं अपने वचन की पूर्ति अवश्य करूंगा देव माता अदिति। समय आ चुका है पद्मनाभ। पुत्र का जन्म उसकी अपनी इच्छा का फल नहीं, माता पिता की इच्छा और सपनों का फल होता है। मेरी इस इच्छा का एक और भी कारण है। वो क्या? मेरी इच्छा है कि आप मेरे पुत्र बनकर जन्म लें और बलि का वध करें। बलि का वध? हाँ, क्योंकि उसके वध के बिना मेरे पुत्र का उद्धार संभव नहीं। देव माता, बलि ने देवताओं को केवल निष्कासित किया है, उनका वध नहीं किया। और जब उसने किसी का वध नहीं किया तो उसका वध कैसे किया जा सकता है? आप वचनबद्ध है वासुदेव? नहीं देव माता, वचन मैंने केवल आपकी कोख से जन्म लेने का दिया था, सो मैं निभाऊंगा। मैंने बलि का वध करने का वचन आपको कभी नहीं दिया, सो वो कार्य मैं कदापि नहीं कर सकता। देव माता अदिति, यदि इतने महान दानी का वध स्वयं मैं कर दूं, तो देवताओं में और मुझ में अंतर ही क्या रह जाएगा? बलि दानी है, यशस्वी है, प्रजा में लोकप्रिय है, महान है। नहीं देव माता, नहीं, उसके वध की बात तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो फिर मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए देव माता। बलि ने केवल एक ही भूल की है, मानव लोक पर आक्रमण करने की, जिसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। आप जाइए माता, निश्चिंत होकर जाइए। बहुत शीघ्र मैं आपकी कोख से वामन अवतार बनकर जन्म लूंगा। कोटि कोटि धन्यवाद सर्वेश्वर। कोटि कोटि प्रणाम है माता लक्ष्मी। मैं धन्य हो गई। मैं मां हूं, धरती मां। आज मेरे आंगन में मेला लगा है। आकाश गंगा उतर आई है मेरी अंगनाई में। ब्रह्मा, सरस्वती, शिव, पार्वती, इंद्र, रति, समस्त देवता अपने गुरु महान ऋषि बृहस्पति समेत मेरे अतिथि बने हुए हैं। कोई बहुत महान घटना घटने वाली है। किसी बहुत शुभ और सुंदर कथा का प्रारंभ होने वाला है। माघ का महीना है, परंतु लगता है बसंत आ गया है। आज शुक्ल पक्ष है, द्वादशी का दिन है और दोपहर की घड़ी है, परंतु मेरी अंगनाई में इंद्रधनुष तना हुआ है। आओ, मेरे साथ मैं तुम्हें ले चलती हूं देव माता अदिति की कुटिया पर, वो दिखाने जो मैं देख रही हूं और देख देख कर धन्य हो रही हूं। हे सृष्टि के रचयिता, हे आदि प्रजापति, हे ब्रह्मा, आपका देवी सरस्वती का स्वागत है। हे देवाधिदेव, हे नीलकंठ जटाधारी,
हे भगवान शिव शंकर, अपने सेवक कश्यप का प्रणाम स्वीकार करें। हे गुरुदेव बृहस्पति, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। दीर्घायु भव। बधाई हो ऋषि कश्यप, आज आपके घर में भगवान श्री विष्णु अवतरित हो रहे हैं। हे आदि प्रजापति, क्या कहूं, कैसे कहूं? भगवान श्री विष्णु को धन्यवाद देने के लिए मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे। मानो संसार के सारे शब्द छिप गए हो। मैं जो कहता हूं उसे मन में दोहराइए। आपका धन्यवाद त्रिलोकीनाथ तक पहुंच जाएगा। हे समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान, आपकी जय हो। हे अनंत शक्तियों के अधिष्ठान, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। ब्रह्मण्य देव, हे त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। जय रुगाय भगवान मुरुक्रम नमोस्तुते। नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। सरस्वती, सर्वप्रथम वामन देव का उपनयन संस्कार होना चाहिए। हे देवगुरु, ये उपनयन क्या है? ये कौन सा नयन है और इसकी महत्ता क्या है? इस संस्कार का इससे उत्तम अवसर और क्या हो सकता है कि आप सब यहां उपस्थित हैं। उपनयन में बटे हुए धागे के 6 फेरे सदैव कर्मों के प्रति उत्तरदायित्व का स्मरण कराते हैं। ये स्मरण कराते हैं विद्यार्थी के रूप में ब्रह्मचर्य का पालन, गृहस्थ के रूप में पत्नी तथा परिवार का पालन, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक नियमों का पालन, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन तथा संन्यास तक क्षमा के समक्ष नियमों का पालन अनिवार्य है। इन नियमों के पालन के लिए भिक्षा भी मांगनी होगी। भिक्षा इस संसार का आवश्यक अंग है। भिक्षा वृत्ति में सबसे कुछ ग्रहण करने की जो इच्छा एवं क्षमता होती है, वो जीवन का प्रारंभ करने वाले के लिए नितांत आवश्यक होती है। धन्यवाद देवगुरु, धन्यवाद। आयुष्मान भव। हे जगदीश्वर, बाहर पधारिए। उपस्थित वरिष्ठ देवगण से भिक्षा ग्रहण करें।
जननी, मेरी वंदना स्वीकार कीजिए। मैंने अपना वचन निभाया है माता। मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म ले चुका हूं। हे सर्वेश्वर, मैं यक्षराज कुबेर आपको प्रणाम करता हूं। मेरी ओर से भिक्षा पात्र स्वीकार कीजिए। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
वामन देव, हम आपसे अपने जघन्य अपराध की क्षमा चाहते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमसे एक ऐसी भूल हुई है जिसके कारण आप हमसे रुष्ट थे। हम वचन देते हैं कि भविष्य में कभी कोई ऐसी भूल नहीं करेंगे जो आपके रोष का कारण बन जाए। देवराज, भूल का आभास ही भूल का प्रायश्चित होता है। जिस प्रकार निर्मल जल वस्त्र पर जमे हुए मैल को धो देता है, उसी प्रकार भूल का आभास और भूल की स्वीकृति आत्मा को स्वच्छ बना देती है। अपराध की क्षमा यदि सच्चे मन से मांगी जाए देवराज, तो आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है। हे सर्वेश्वर, मैं समस्त देवताओं की ओर से सच्चे मन से क्षमा याचना करता हूं। देवराज, आपके अपराध के कारण धरती को युद्ध का कष्ट भोगना पड़ा। निर्दोष मानव की निर्मम हत्या हुई। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है देवराज, जो युद्ध के नाम पर किया जाता है। देवराज, माता अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण मैं बाप का अनुज हूं। मुझे उस महान सुख का आभास हो रहा है जो केवल किसी माता की कोख से जन्म लेने के कारण ही मिलता है। ये महानतम आनंद है सृष्टि का देवराज, ये सृष्टि का महानतम आनंद है। इस आनंद के कारण और आप सबके पश्चाताप के कारण मैं आपको क्षमा प्रदान करता हूं। हे त्रिलोकीनाथ, हे पद्मनाभ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपका धरती पर अवतरण संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। अब जिस रूप में भी दिखाई दे, वही रूप सुंदर और महान है। आपका यह वामन रूप भी अत्यंत मनोहर है। धन्यवाद देवराज, परंतु इस बार मैं स्वयं धरती पर भिक्षा मांगने आया हूं। भिक्षा मांगने? हाँ देवराज, भिक्षा मांगने, एक भिक्षुक बनकर। आपकी वाणी सुनकर हम समस्त देवता मूक रह गए। हमें आश्चर्य हो रहा है हे सर्वेश्वर। क्यों आश्चर्य क्यों हो रहा है देवराज? भिक्षा मांगना कोई भला कार्य नहीं। हे जगदीश्वर, भिक्षा मांगना तो एक निकृष्ट कर्म है, निंदनीय कार्य है, सामाजिक अपराध है। भिक्षुक तो दया का पात्र होता है। नहीं देवराज, आप जो कह रहे हैं वो अवश्य ही असत्य नहीं, पर पूर्णतया सत्य भी नहीं। मैं समझा नहीं है नीलकांत। देवराज, वो भिक्षा जो अथक परिश्रम के भय से, शारीरिक कष्ट उठाने के भय से, आलस्य से मांगी जाती है, वो अवश्य ही एक निकृष्ट कर्म है, तो निंदनीय है, एक सामाजिक अपराध है। परंतु भिक्षा के और भी तो रूप होते हैं देवराज। और रूप? और रूप क्या हो सकते हैं जगदीश्वर? देवराज, ध्यान से देखिए तो हर प्राणी जन्म से भिक्षुक ही होता है। उसका सारा जीवन भिक्षा मांगते मांगते ही व्यतीत होता है, और वो जिन वस्तुओं की भिक्षा मांगता है, उन सारी वस्तुओं की निंदा भी नहीं की जा सकती। आप ज्ञान का स्रोत हैं हे नीलकांत, ज्ञान का आधार है। जो आप जानते हैं कोई और उसका एक अंश भी नहीं जान सकता। पर क्षमा करें, हम आपके विचार समझने में असमर्थ हैं। आप जो कह रहे हैं, हमें उसकी व्याख्या जानने की इच्छा हो रही है।